नमस्ते दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस के यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम 15 जून को है और इसमें लगभग इस समय 72 घंटे बाकी हैं। तो जैसे आप लोगों को जो एस्पिरेंट्स हैं एंजाइटी होती है या दिमाग में विचार आते हैं कि कैसे होगा और कैसा रहेगा एग्ज़ाम, ये सब बातें एक टीचर के दिमाग में भी आवश्यक रूप से आती ही हैं। और हम भी कुछ समय पहले तक एस्पिरेंट रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हम भी जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है तो बहुत सारे साथी हैं आप में से जो पूछते हैं लगातार कि लास्ट टाइम पे क्या करना है, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सब बातें हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं आती हैं और चूंकि हम एक मंच से जुड़े हुए हैं तो मैं तो निश्चित तौर पे जब भी कोई एग्ज़ाम आता है पॉलिटिकल साइंस का तो बिल्कुल वैसे ही फील करता हूँ जैसे कोई एस्पिरेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के सवाल और क्वेरीज मुझसे जुड़ी रहती हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करते रहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम रूम में जाने से पहले और एग्ज़ाम रूम में जाने के बाद अभी इन 72 घंटों में अपने आप को कैसे डील करना है और अपने सब्जेक्ट को, अपनी तैयारी को, इस पे कोई 4-5 बातें हम लोग करते हैं। मैं कई दिन से ये सोच रहा हूँ कि आपसे कुछ बातें करूँ, लेकिन क्या बातें करूँ इसको लेकर के थोड़ा कसमकस में था। अभी मैं इस निष्कर्ष पे हूँ कि कम से कम बात करते हैं, उसमें ही कुछ बातें काम की होंगी जरूर। सबसे पहली बात जो मुझे लगती है कि आपको अपने एंजाइटी लेवल को मेंटेन रखना है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं और किन्हीं कारणों से या तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है या फिर नेट हो गया, आपको जेआरएफ के लिए एग्जाम देना है। तो सबसे पहले आप खुद ही ये देखेंगे कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या एग्जाम रूम से बाहर किसी तरह का कोई टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा रहता है और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आप इतनी सारी चिंताएं मोल ले लेते हैं, इतने सारे लोगों से डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम को लेकर फियर है, इसको कई लोग एग्जाम फियर, कई लोग एग्जाम फीवर, कई लोग एनजाइटी लेवल का बढ़ जाना, कुछ भी जो आप कहें। तो एनजाइटी जैसे ही आपकी बढ़ती है, आपका जो बॉडी और आपका जो माइंड है तो वो नॉर्मल रिएक्ट नहीं करता है, नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये मान लेना है कि इन 72 घंटों में आपको कोई सीरियस तैयारी नहीं करनी है। बस अगर आपके कोई नोट्स बने हुए हैं अपने हाथ के या आपने चीजों को अंडरलाइन किया हुआ है ठीक ढंग से, तो उनको बस देखते जाइए। मैं कह रहा हूँ देखते जाइए, उसको रटिए मत बिल्कुल भी, ना याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि आंखों की अपनी एक मेमोरी होती है। तो जैसे जैसे आप पेज पलटते जाएंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो बहुत सारे जो आपकी फैक्ट्स हैं लिखे हुए या जो किताबों के टाइटल्स हैं या कुछ थियरीज के नाम हैं, जो भी आपने लिखा हुआ है वो आपकी आंखों की मेमोरी में चले जाते हैं। और जैसे ही आप उस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखते हैं कंप्यूटर की, तो आपकी आंखों की मेमोरी जो है वो उसको रेस्पॉन्ड करती है। तो अभी सबसे पहला जो टिप है या जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आपको एंजाइटी लेवल को मेंटेन रखना है और बहुत नया पढ़ने से, बहुत मोटी मोटी किताबें खोल के देखने से बचना है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि जिस दिन आपका एग्जाम है, सुबह में एग्जाम है, तो रात को बहुत अच्छे से गहरी नींद लें। बिल्कुल भूल जाएं कि आपका एग्जाम है और उस डे को, जिस दिन आपका एग्जाम है, अपनी लाइफ का सबसे नॉर्मल, सबसे कूल, सबसे काम और सबसे सहज दिन बनाएं। सबसे सहज रहें। आप ये देखेंगे कि आपके परफॉर्मेंस में कम से कम 10 to 25% का इजाफा होगा। तो आपको दूसरा काम क्या करना है कि आपको अच्छी गहरी नींद लेनी है। इस फिक्र में बिल्कुल नहीं कि सुबह को एग्जाम है तो कैसे होगा, क्या होगा। अगर आपने लगातार ये सोचा कि कैसे होगा, क्या होगा, तो आप एग्जाम के समय भी यही सोच रहे होंगे कि कैसे होगा और क्या होगा, जबकि आपको उस समय एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मेरे अनुभव से आती है, मैंने भी खुद लगभग 7 से 8 एग्जाम दिए हैं और उनमें संयोग से सभी में क्वालिफाई किया है। एक बात यह है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो एग्जाम से पहले, एग्जाम सेंटर पे पहुंचने तक या एग्जाम सेंटर पे आप थोड़ा पहले पहुंच गए तो एग्जाम रूम में पहुंचने तक बहुत लंबा चौड़ा, बहुत सीरियस डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं एग्जाम के बारे में। ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी परफॉर्मेंस पर। कई सारे साथी तो बिल्कुल ऐसे होते हैं, मैं खुद इस पर व्यंग करता हूँ कितनी बार। ऐसा लगता है कि आपके साथ कई होंगे, उनकी तैयारी बहुत सीरियस नहीं होती है, कई की हो भी सकती है। तो ऐसा लगता है कि बस वही प्रिडिक्ट करने के लिए बैठे हैं, इतनी सारी प्रिडिक्शंस करते हैं कि एग्जाम कठिन आ रहा है, एग्जाम में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस से आउट आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि एग्जाम उन्होंने ही बनाया है और वो टफ बना करके आकर के आपके बराबर में बैठे हुए हैं। तो एग्जाम से पहले का जो डिस्कशन है, ये आमतौर पर जनरली, आप खुद अपने अनुभव से भी इसको जोड़ के देखें, आपकी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आप लोगों से बातचीत करें, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम के बारे में कोई भी बातचीत ना करें। हाँ, अगर आपका कोई डाउट है कि
कैसे मतलब अटेम्प्ट करना है, या माने आपको कंप्यूटर कैसे खोलना है, तो इस सब बारे में जान सकते हैं बिल्कुल। लेकिन एग्जाम की नेचर को लेके, एग्जाम के कंटेंट को लेके आप कोई बहुत सीरियस टॉक एग्जाम से पहले ना करें। अपने आप को थोड़ा सा बंद, थोड़ा सा क्लोज रखें, ताकि आपकी एनर्जी भी बची रहे और आपका जो फोकस और अटेंशन है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करो आपने किसी से बात करी और उसने कह दिया कि इस बार इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। अब आपको लगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस तो मैंने इतना सीरियस पढ़ा ही नहीं है, तो आपका सारा जो माइंड का फंक्शनिंग है वो आईआर की तरफ चला जाएगा। आप बाकी जो दूसरे पार्ट्स हैं, पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल थॉट, या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, या इंडियन पॉलिटिकल थॉट वगैरह, इन सब पे डाइवर्ट होकर के और आईआर की तरफ चला जाएगा। आप ये जानते हैं कि 10 क्वेश्चन से ज्यादा आने ही नहीं है, 12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे। तो एक जो तीसरा पॉइंट है मेरा वो ये है कि आपको एग्जाम रूम में जाने से पहले बहुत लंबे चौड़े और सीरियस डिस्कशन से बचना है। अगर हंसी मजाक करना है, बातचीत करनी है, किसी से कोई व्यंग करना है, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। जब आप एग्जाम रूम में एंटर कर गए, सारी सामग्री आपके पास हो, एक दिन पहले से जरूर मेंटेन कर लें। कई लोग कहते हैं सुबह सुबह एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे, ठीक है, गए तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो आपका जो सारा तंत्र है माइंड का वो गड़बड़ा जाता है। सारी सामग्री जितनी भी रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उसको आप पहले से इंश्योर कर लें कि आपके पास है। और फिर अगले दिन जो है जब आप एग्जाम रूम में चले जाएं तो आराम से बैठें, गहरी सांस लें और ये माने कि जैसे आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, या फिर कोई टेस्ट सीरीज देते हैं किसी इंस्टीट्यूशन की, या फिर अपने घर में बैठ के स्टडी करते हैं, स्टडी रूम में बैठ के स्टडी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी जो 3 घंटे हैं आपको गुजारने हैं। तो एग्जाम शुरू करने से पहले गहरी सांस लें और बिल्कुल कूल एंड काम होकर अपना एग्जाम शुरू करें। अब यहाँ पे आते हैं, जब आपके पास सामने पहला क्वेश्चन आया है, कितनी बार ऐसा होता है नेट जेआरएफ के एग्जाम में ऐसा ना हो, यह तो इम्पॉसिबल ही है कि आप एग्जाम में जब पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसका कुछ पता ही नहीं लग रहा है, ना उसका हाथ में आ रहा है, ना उसका पैर हाथ में आ रहा है, ना उसका कोई सर या पैर है। तो अब आपका एंजाइटी लेवल फिर से ऊपर। तो बिल्कुल ये मान लेना है कि 150 क्वेश्चन में से आपको 150 कभी भी नहीं करने हैं। इसलिए हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं उन्हीं में से ये भी एक क्वेश्चन है। मैं खुद का एक्सपीरियंस आपका बताऊं, जुलाई 2016 का मेरा जीआरएफ है, तो उसमें मैंने ये कोशिश की थी, तब ऑफलाइन होता था, कि पहला क्वेश्चन मैं जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा जो जिस पे मैं 100% श्योर होऊंगा। और मुझे अभी भी याद है 50 क्वेश्चन का पेपर होता था, सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का, और 75 का थर्ड होता था। उन 50 क्वेश्चंस में से 27वां क्वेश्चन था ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक का, उस पे जाके मैं 100% श्योर था और उसमें फिर मेरे 37 क्वेश्चन सही थे। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं रहना है कि पहला क्वेश्चन अगर माने नहीं आया या दूसरा, या शुरू के 10 क्वेश्चन भी अगर नहीं आ रहे हैं, मुझे 26 पे मैं श्योर नहीं था, 27 में पे श्योर था, और तब उसमें 37 या 36 क्वेश्चन ठीक थे। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है अगर 10 क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप ये माने कि आपको इन अगले 140 में से 110 या 115 जितना भी आपको 100 करना है वो कर लेंगे। तो शुरुआती क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो उसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सच है और फैक्ट आपके सामने है कि प्रत्येक क्वेश्चन, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बराबर वैल्यू रखता है। इसलिए एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो तुरंत आप आगे स्किप करें और अगले की तरफ बढ़ जाएं। एक और महत्वपूर्ण सुझाव जो मेरा मत है कि ऐसा हो सकता है, आप ये करें कि सबसे पहले जितने आसान क्वेश्चंस हैं जो प्राइमा फेसी आप देख रहे हैं और हुए जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। बहुत उलझे हुए क्वेश्चंस को शुरुआत में उनके साथ ना उलझें, क्योंकि मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, सब क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर है, सबके मार्क्स बराबर हैं। इसलिए आप अपनी एनर्जी को, अपने अटेंशन को, अपने फोकस को, अपना जो माइंड की कैपेसिटी है उसको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ज्यादा ना लगाएं। अदरवाइज ये होगा आपका एनर्जी लेवल, आपका फोकस का या टेंशन का लेवल डाउन चला जाएगा और क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हुए होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से तो आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसको लगभग 2 या 3 बार में कंप्लीट अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले अटेम्प्ट में आपको वो क्वेश्चन करने चाहिए जो आपको आसानी से आते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें से लगभग आधे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे और आपका एनर्जी का 20-25% ही मुश्किल से खर्च होगा। ऐसा करके आप लास्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिन पे आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए अपनी एनर्जी बचाए रखते हैं, अपना फोकस बचाए रखते हैं और फिर उनसे आसानी से लड़ पाते हैं। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आसानी से आ रहे हैं
वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दूसरे अटेम्प्ट में जिन पे आप 50-50 श्योर हैं या 40-60 का रेशियो है श्योरिटी का, उनको अटेम्प्ट करें। और सबसे लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस को करें तीसरे अटेम्प्ट में जो आपको या तो बिल्कुल नहीं आते हैं या फिर थोड़ा बहुत इंसाइट उसका है। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी एग्जाम में तो हमको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर को अटेम्प्ट करें या सेकंड पेपर को अटेम्प्ट करें। इस पे मैं यही कहूंगा कि अब इसको आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर माने ही ना, आप पहले क्वेश्चन से शुरू करें और करते जाएं। जो क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है उसको कर दें, जो नहीं हो रहा है उसको स्किप करें और आगे बढ़ जाएं। तो आप 150 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर माने और उसके हिसाब से चीजों को अटेम्प्ट करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में जिसमें ज्यादा आपका एक्सपर्टाइज है, जो आपका ज्यादा मजबूत है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। मैं जैसा अपना पर्सनल अनुभव बताऊं तो मेरा सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा ठीक रहता था हमेशा से, तो मैं अपने सब्जेक्ट के भरोसे ही मैंने किसी भी एग्जाम में चला जाता था। हालांकि जीएस वगैरह भी उतने खराब नहीं थे, बहुत अच्छा स्कोर रहा है कई एग्जाम्स में। तो जो पोर्शन आपका अच्छा है, माने फर्स्ट पेपर अगर बहुत अच्छा है तो आप फर्स्ट पेपर को थोड़ा सा बल दे करके करें, 1 2 4 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। और आपका सेकंड पेपर अगर बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो सेकंड पेपर को फुल फोकस और फुल एनर्जी के साथ करें। तो ये बातें थी, बिल्कुल ब्रीफ कर लेते हैं एक एक पॉइंट में। सबसे पहले आपको एंजाइटी लेवल को मेंटेन रखना है। आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं या फिर अपने आप में गुम रह सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। दूसरा, एग्जाम के दिन पूरी नींद लें। तीसरा, एग्जाम को बिल्कुल नॉर्मल डे माने ताकि आपका बॉडी और माइंड नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। चौथा, एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा बातचीत या लंबे डिस्कशन से बचें। और फिर उसके बाद एग्जाम रूम में जब शुरू करें तो गहरी सांस लें और अपने जो भी आपका कोई इष्ट है या फिर जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसके बारे में 30 सेकंड सोचें। और उसके अलावा सबसे शुरुआत में सबसे आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। फिर उसके अलावा अगर शुरुआत में बहुत कठिन क्वेश्चंस आ जा रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर है। और फिर एक ये भी है कि जो सा पेपर आपका ज्यादा मजबूत है उसको थोड़ा सा ज्यादा बल दे करके करना है। आप दोबारा से ये समझ लें कि 150 क्वेश्चंस में से आपको 150 कभी भी नहीं करने हैं, माने सही नहीं करने हैं, अटेम्प्ट करने बेशक हैं। तो इसलिए अगर आप 60%, 65 या 70% भी कर पा रहे हैं तो वो एक्सीलेंट माना जाता है। आप सबको जो पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी से जुड़े हुए हैं या फिर जो अभी नए हैं, आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। थैंक यू।